नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्न में से बाल विकास के सिर पादमुखी सिद्धांत का कौन सा कथन सत्य है? सिर से पैर की ओर विकास, पैर से सिर की ओर विकास, मध्य से ऊपर तक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा, सिर से पैर की ओर विकास। प्रश्न नंबर 2, मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक सिद्धांत हैं। पर्यावरण में भिन्नता, वंश में भिन्नता, वंश और वातावरण में भिन्नता, दोनों वंश और वातावरण में भिन्न भिन्न अंतःक्रिया। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है, वंश और वातावरण में भिन्नता। प्रश्न नंबर 3, एक बालक वस्तु और घटनाओं के विषय में तार्किक रूप से सोच सकता है, यह पियाजे द्वारा दी गई कौन सी अवस्था की विशेषता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, मूर्त संचालन, औपचारिक संचालन। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा, मूर्त संचालन। प्रश्न नंबर 4, यदि बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालक्रमानुसार आयु 4 वर्ष है तो बालक का IQ क्या होगा? 125, 80, 120, 100। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा इसके लिए, 125। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? वार्तालाप, कुशलता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रोजेक्टर, मौखिक प्रश्न। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है इसका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी अभूतपूर्व रूप से बुद्धिमान हैं, आप उन्हें पढ़ाओगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षाओं के साथ, भरपूरतापूर्ण कार्यक्रम के प्रयोग द्वारा, केवल तब जब वे चाहें। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है, भरपूरतापूर्ण कार्यक्रम के प्रयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 7, फ्रोबेल का शिक्षा को उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? व्यावसायिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास और लेटिन स्कूल का विकास। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, किंडरगार्टन का विकास। प्रश्न नंबर 8, मनोविश्लेषण का पितामह है? एरिक्सन, जीन पियाजे, बर्नर, सिगमंड फ्राइड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा, सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 9, एक अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है उचित पुरस्कार देकर, उचित मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है, उचित पुरस्कार देकर। प्रश्न नंबर 10, सुस्त विद्यार्थी जिनकी शिक्षा प्राप्त किया उनकी प्राकृतिक क्रियाओं से योग्यता कम है कहलाते हैं? पिछड़े, प्रतिभाशाली, किशोर अपराधी, मानसिक अवरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, यानी कि पिछड़े। प्रश्न नंबर 11, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए दूसरे साधारण बच्चों के साथ, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के साथ, विशेष स्कूलों में विशेष अध्यापक के द्वारा। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, दूसरे साधारण बच्चों के साथ ही ऐसे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12, प्रेरणा आवश्यकताओं के साथ शुरू होती है जो हम सब में है। आवश्यकता जो विद्यार्थी सबसे पहले पूरी करना चाहेगा? सम्मान, शरीर विज्ञान, सामाजिक, आत्मसिद्धि। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है इसका, सम्मान। प्रश्न नंबर 13, कक्षा में प्रभावशाली व्याख्यान देते हुए एक अध्यापक आंखों से संबंध स्थापित करता है, अर्थपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाएं करता है, लेक्चर स्टैंड पर स्थिर खड़ा रहता है, सुरताल बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, अर्थपूर्ण शारीरिक क्रियाएं करता है। प्रश्न नंबर 14, एक बालक स्वयं द्वारा दी गई अतीत की स्मृतियों के आधार पर नवीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है, यह संबंधित है शिक्षण का समानता का सिद्धांत, शिक्षक का प्रभाव का सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण का सिद्धांत, शिक्षण का तत्परता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है इसका, शिक्षक का प्रभाव का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 15, बिंब धारणाएं, प्रतीक और चिन्ह भाषा, शारीरिक गतिविधियां और दिमागी कार्य शामिल होते हैं? अनुकूलन, प्रेरक विकास, समस्या हल, चिंतन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, चिंतन प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 16, अनुप्रयोगों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का उचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है इसका, अवलोकन। प्रश्न नंबर 17, विशेष आवश्यकता डैश शिक्षा प्रकार की एक शिक्षा है? अति विशिष्ट लोगों को दी जाने वाली शिक्षा, अयोग्य व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा, बुद्धिमान लोगों को दी जाने वाली शिक्षा, वस्तीवादी स्वामियों द्वारा स्थापित। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है, अयोग्य व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा।
प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि विकास की ओर इशारा नहीं करता? निर्देशों का पालन करने में कठिनाई, त्योड़ियाँ चढ़ाना, ठोकर खाना, दूरी का अनुमान लगाने में अयोग्य। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है इसका, त्योड़ियाँ चढ़ाना। प्रश्न नंबर 19, भाषा दोष वाले बच्चों की सहायता की जा सकती है कक्षा में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्साहित करके, उचित ध्वनियों के उच्चारण में उनकी सहायता करके, उनके द्वारा बोली हुई गलतियों को उन्हें सुनाकर उनकी सहायता की जा सकती है, पूर्ण मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर होगा, कक्षा में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्साहित करके। तो आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पारंपरिक अनुकूलन का प्रवर्तक कौन था? स्केनर, पैवलोव, वॉटसन, थार्नडाइक। तो इसका उत्तर है पैवलोव, ऑप्शन 2। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।